आज तुम्हारे यहाँ नगला सादात में शादी होती होगी, वलीमा अकीका तमाम फंक्शन है, पूरे गांव की XYZ पूरे गांव की लड़कियों को देख लेना, एक भी अल्लाह की बंदी के सर पे ढंग का दुपट्टा नहीं होगा, वही पहनावा जैसे नाचने वाली औरतों का, वही बड़े बड़े शरारे गरारे जैसे वही पहले तमाशा करने नाचने वाली आती थी। सैयदा फातिमा की सीरत हमारे घर में क्यों नहीं आई? अभी हुसैन पाक के नाम पे मचल रहे थे यहां से वहां तक, एक को भी चेहरा और बाल देख लीजिए कि हुसैन पाक से मेल खा रहे हैं क्या? क्यों? अल्लाह अल्लाह जरा गौर करें प्यारे, अपने ऊपर देखें, शरीयत मुस्तफा के आईने में देखें। मैं बेटियों को नहीं, उनके बाप को थोड़ा बात करना चाहता हूं। बाप तू बता, तेरी बेटी के ट्रक चल रहे हैं या बसें चल रही हैं या कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है? अगर मोबाइल नहीं देगा दौलत में आग लग जाएगी। बता कौन बाप है जिसकी बेटियां ये कारोबार कर रही हो, मोबाइल के बगैर सब खत्म हो जाएगा। एक की भी बेटी ऐसी नहीं है। अब इस बाप से पूछो फिर कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तूने बात करने के लिए बेटी को मोबाइल दे दिया? कितने बाप हैं ऐसे? सबको पता है मेरी बेटी पे मोबाइल है। 3 रोटी खा रहा हो तो कम से कम 1.5 की अकल रखो। किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? व्हाट्सएप देखेगी? कहां देखेगी? फेसबुक कहां चलाएगी? यूट्यूब में क्या देखेगी? है होश? छोटी छोटी बच्चियों को, जैसे ये बच्चा इतना बड़ा, इतनी इतनी बड़ी बच्चियों को मैंने मोबाइल पे वीडियो बनाते हुए देखी। तुम्हारे एक बच्ची आ रही उधर से पूरे बना के चक्कर लगाते हुए जा रही, उसका भी तो कोई बाप है। इस बेटी के हाथ में मोबाइल क्यों दिया? कुरान क्यों नहीं दिया? अल्लाह अल्लाह, यही वजह जो नंगला सालार की बच्ची कभी घर से निकल कर नहीं गई, मगर उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? वो नाचने वाली औरतें जो फिल्में बना रही हैं, उनके खाने पीने का ढंग कहां से आया? ओ बाप जरा होश की संभालो, ये तुमने किया, इन बच्चियों को मोबाइल दे दिया। अब जरा होश में आओ, अल्लाह का फरमान सुनो, कूदने वालों सुनो, नाचने वालों सुनो। अल्लाह फरमाता है कुरान की एक बात गलत नहीं हो सकती। मेरा मौला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। पढ़ा कुरान कभी? देखा कुरान कभी? सारी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। पहले घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, अब अगर 3 बेटे हैं सबकी पैंट की जेब से मोबाइल की आवाज आ रही। ताज्जुब है यार। एक मर्तबा मजमा था और नबी बयान कर रहे थे। तुम्हारी तरह मजमा नहीं, वो सहाबा का मजमा था यार, और बयान करने वाले नबी थे। नबी बयान करते करते बोल दियो मेरे जानिसारो, चाहने वालों सुनो, अगर अल्लाह जिसको 3 बेटियां दे, अगर जिसके पास 3 बेटियां हो और उनकी सही परवरिश फरमा दे, सही परवरिश कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बाप को जन्नत अता फरमा देता है। बेटियों की वजह से जन्नत। अब लोगों ने सोचा यार अब मजा नहीं आ रहा, चुटकुले नहीं हो रहे, हंसी मजाक नहीं रही, चलो उठ के चलो।
तुम्हें इल्म गैब हो गया ना, समझे। अब सोचा कि यार उठक बैठक हो रही, होगा क्या। मगर प्यारे, कब तक यार ये चलाते रहोगे, अपनी हालत नहीं देखिए। बेटा एक ही मर्तबा में देते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम ही तो बताएंगे तुम्हें। कुछ लोग आते हैं ना नोट देने के लिए, हर चीज में देखा 500 का नीचे रखेगा ताकि सब लोग देखें और 10 का दे के जाएगा। ये दिखावा नहीं है। कुछ लोग दे के जाएंगे नोट इतने भर के लगा इतने, और क्या मतलब है इसका गिन के देने का? दो ही मतलब है, या तो ये मेरा कर्जा आ रहा तो गिन के दे रहा, कम और ज्यादा ना हो जाए। तो कर्जा कहां, मैं तो आए पहली मर्तबा। अब दूसरा मतलब रह गया दिखावा। ओ लोगों देखो मैंने ये दिया, ये दिया, ये दिया, होश में आओ। अरे ये तो नोट है, अगर दिखावे की नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी, मुंह पे। अच्छा तुम्हारी कमी नहीं है, हमारी भी कमी है यार। ये हम मौलाना लोग या शायर लोग या नाजिम या मुकर्रिर नोट आने लगे तो इनका भी शेर बढ़ जाता है, इनकी भी गले की खराशें ठीक हो जाए, बैठे हुए खुल जाए। एक शेर कह दो 3 पढ़ के जाता है। फिर गलती तुम्हारी नहीं हमारी भी है भाई, मगर जो बात हक है वो। अल्लाह अल्लाह नबी ने फरमाया, आका ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां और तीनों बेटियों की सही परवरिश कर दे, इस्लामी तौर पर वो जन्नत का हकदार हो जाता है। एक सहाबी खड़े हुए का, आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली नहीं गया, पूछना चाहता हूं। नबी बोले बोलो। का आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो, जिसके पास अगर 2 ही हो तो उसका क्या होगा? नबी ने फरमाया अगर 2 बेटियों की हिफाजत कर दे, सही परवरिश फरमा दे, नबी फरमाते हैं वो भी जन्नत का हकदार हो जाता है। एक कोने से एक और खड़े हो गए, आका सबने तो पूछ लिया मगर मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं। आका आका मेरे नबी समझ गए क्या पूछना चाह रहा, मुस्कुरा रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। कभी आका को तो कभी उन्हें, आका पूछ लूं, आका पूछ लूं। नबी बोले पूछो। आका अगर किसी की एक ही बेटी हो तो भाई कुछ ऐसे भी तो हैं, अगर किसी की एक ही बेटी हो तो नबी ने फरमाया अगर एक बेटी है और उसकी भी सही परवरिश करके हिफाजत से उसके घर पहुंचा दे, वो भी जन्नत का हकदार। बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है। किसकी वजह से बोलो? बेटियों की वजह से जन्नत। हाँ आप कह रहे हैं जिसकी एक ना हो वो, हाँ तो ये भी सुन लो ना, दूसरी हदीस सुना। बात अच्छी है भाई, पूछना चाहिए, मगर उस मौके पर किसी ने पूछा नहीं था। मगर दूसरी हदीस ये है अगर किसी गरीब बच्ची को लेकर के पाल करके या वो वहीं पल रही है उसकी सही परवरिश करा दे पैसे रुपये से और उसकी शादी करा दे तो एक बेटी में 2 बेटियों का सवाब मिलता है। अच्छी बात पूछ ली, बात निकल आई, अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए। इससे पता चलता है लोग सुन रहे हैं, ये बेटियों की वजह से जन्नत। और एक हदीस सुनो, आका फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन कहता? बात नहीं, कौन कहता बोलो? कोई काट देगा? आका फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन है वो भी तो सुन लो। हाँ बेटा आहिस्ता बोलो, पीछे वालों आहिस्ता बोलो, थोड़ा ख्याल रखो, मैं नहीं बताया ताकि डिस्टर्ब ना हो। तवज्जो है ना? नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1 सुनो, सुन के जाना,
तुम बहुत इधर आदर को, मैंने देखा टोपी थी पता नहीं क्या था, इधर वाले उधर फेंक रहे हैं, वो ठट्टे मार रहे हैं और उधर वाले उधर फेंक रहे हैं। मैंने कहा नबी की महफिल में ये। और जुबैर हस्सानी साहब पढ़ रहे थे करबला शरीफ के ताल्लुक से। मैंने कहा वो खानदान, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है तो सारे लोग हमारे हाथ चूम रहे, वो तो एकदम डायरेक्ट है, उनका जिक्र हो रहा है, उन्होंने कुर्बानी पेश की है, उन्होंने कुर्बानी पेश की और इन्हें गेंद से खेल रहे हैं। जरूर इनके माँ बाप की तरबियत इनके लिए सही नहीं हो रही। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे हैं, ला सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि। आका फरमाते उनमें से नंबर 1 जो जन्नत में नहीं जाएगा वो कौन है? वो है जो अपनी माँ और बाप का कहना नहीं मानता। अब कितने नारे लगा लो, कितने मुझे नोट दे लो, कितने कूद लो, कितने जलसे कर लो, अगर माँ बाप नाराज है तो वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। इसलिए मैंने हदीस भी सामने जो बात कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ऐसे नहीं इधर उधर की कह के चला जाऊं। पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह के फजल से जाता हूं तो जिम्मेदारी भी रखता हूं, या तो हदीस पढ़ूंगा या फिर कुरान की आयत पेश करूंगा, ताकि बात पक्की और पुख्ता होती चली जाए। कुछ कमेटी वाले नौजवान इसमें जलसा बहुत अच्छा कराते हैं, पिंडाल भी, डेकोरेशन, लाइटिंग, सैयद साहब आ जाएं या कोई आलिम साहब आए उनके भी हाथ चूम रहे, अंडे पे अंडे, चाय पे चाय, सारी चीजें हैं, मगर अम्मा घर में परेशान है, अब्बा परेशान है। बेटा बात नहीं, अम्मा परेशान, अब्बा परेशान। अगर मुझ जैसे 1000 पीर या और अच्छे अच्छे मौलाना पीर 1000 इधर खड़े हों, गलत साबित कर दे कोई तो मुंह मांगा इनाम। 1000 पीर इधर और तुम्हारे माँ बाप इधर, वो 1000 पीर तुम्हारे हक में दुआ करते रहे और माँ बाप नाराज हों तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं है। कहां हम असली चीज को छोड़े पड़े, अम्मा से कह रहे चुप के रहिए, बैठी रहिए, और हमारे नारे लग रहे हैं। नबी फरमाते अला कुल्ली वालिदैहि, जो माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, वो जल से करे तो उसके जल से कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, तकरीर कबूल नहीं, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। और आका फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जा सकता। समझ में आई बात? मैसेज क्या है? अब यहां से उठोगे जाओगे तो क्या करना रहेगा तुम्हें? माँ बाप से माफी मांग लो। माँ बाप का बहुत रहम दिल है प्यारे, माफी मांग के तो देख, तू माफी मांग के देख।